आज आपको हम दिखाएंगे कि आईवीएफ से जो बच्चा होता है वो कैसा होता है। ज़्यादातर लोगों के मन में ये सवाल होता है कि आईवीएफ वाला बच्चा जो है वो बहुत कमज़ोर होता है। लोगों के मन में अलग अलग तरह के सवाल होते हैं। तो देखिए, एक बच्चा जो है ये आईवीएफ से जो है बच्चा हुआ है। मैम, आईवीएफ से का बच्चा है ये? जी बिल्कुल। और आप देखिए कितना स्वस्थ, कितना क्यूट, कितना प्यारा है। और एक नहीं, इसकी ट्विन सिस्टर भी है। अच्छा, तो ये है, जुड़वा है दोनों? बिल्कुल, ये है बाबू और ये है बेबी। अच्छा। और ये लोग आईवीएफ से ही हुए हैं और दोनों बिल्कुल स्वस्थ है, तंदुरुस्त हैं और बहुत ही प्यारे हैं। मतलब ये जो मिथ है कि आईवीएफ से पता नहीं कैसे बच्चा होगा, कमजोर होगा या कुछ बीमारी रहे या ये रहे वो रहे, ये सब फालतू का बात है। बिल्कुल फालतू का बात है। और यही दिखाने के लिए देखिए हम पकड़े हुए अपने हाथ में। हाँ। देखिए, आईवीएफ से हो या नॉर्मल हो, बच्चे का जो परवरिश रहता है या माँ का जो खान पान रहता है, बहुत सारी चीज़ उस पर भी निर्भर करती है। तो ये रिपोर्टर बनेगा। अब ये रिपोर्टर बनेगा। देखिए, ये सारी चीज़ें मदर के ऊपर भी है। अगर डिलीवरी के बाद आप मदर का केयर अच्छे से करेंगे, बच्चे को समय समय पे दूध पिलाना, बच्चे का ख्याल रखना, डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप कराना, तो बच्चे, दोनों बच्चे चाहे ट्विंस हो या सिंगल हो, सब बच्चे स्वस्थ ही रहते हैं। अच्छा, जुड़वा ही बच्चा होता है क्या आईवीएफ में? बहुत सारे जगह पे हमने देखा है कि आईवीएफ का जो केस है उसमें ज़्यादातर जुड़वा बच्चा हो। देखिए, बात यह है कि आईवीएफ में अगर किसी भी पेशेंट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे किसी का सर्जरी हुआ है या किसी कारणवश हम लोग को ये लगता है, विद एक्सपीरियंस हम लोग को ऐसा लगता है कि इनके में एक ही एम्ब्रियो डालना चाहिए, तो एक डाला जाता है। लेकिन ऑन एन एवरेज हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि दो डालें। दो डालने से ऐसा रहता है, चांसेस ऑफ कंसेप्शन ज़्यादा हो जाता है। भगवान ने चाहा तो वो दोनों आगे बढ़े, हमारा तो यही सोच रहता है। और एक भी रहे तो स्वस्थ रहे। और देखिए, इन दोनों बच्चा की माँ है और शादी के कितना साल बाद आईवीएफ ट्रीटमेंट पे आप गई थी? 7 साल के बाद। 7 साल बाद? मतलब 7 साल अलग अलग तरह का इलाज कराई होंगी और नहीं हुआ होगा बच्चा। तब तो बहुत परेशान होंगी। बहुत परेशान थी। अब कैसा लगता है? ऐसा लगता है। हाँ, अब तो देखिए बेटा बेटी दोनों हो गया। लोग ख्वाहिश रखता है कि कोई बेटा हो या बेटी हो। आपके पास दोनों एक ही बार आ गया। हाँ, तो हम भगवान से मांगे थे लड्डू गोपाल से। अच्छा, भगवान से मांगे थे। हाँ, तो और ये पूजा में इलाज कर रही थी आप? हाँ, पूजा में इलाज कर रही हाँ। थी। एक बार नजदीक आइए, नजदीक आके दिखाइए। ये दोनों, ये जो है मैया है। हाँ। हाँ, और ये बाबू है। ये बाबू है। हाँ, और ये रोती है, लेकिन ये नहीं रोता। हाँ, है ना? ये नहीं रोता है। लड़के थोड़े से फ्रेंडली रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो ये तो नहीं रोता है और ये सबकी गोद में नहीं जाती हैं। और इनका देखा देखी इनके गांव से और भी लोग आए हैं इलाज कराने के लिए। अच्छा। आज ही हम ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो इनके गांव से आए हैं। तो ऐसा नहीं है, वो बच्चे को लेके आए थे, लेकिन वो अपना इलाज में भी हम लोगों के ट्रीटमेंट से संतुष्ट होके और भी पेशेंट हमारे वहाँ से आए हैं और हम उनको भी पॉजिटिव करके भेजेंगे। अच्छा, अब पहले आपको भी डर लगता होगा कि भाई कैसा बच्चा होगा? हमको इलाज पूजा मैम पर विश्वास था। पूजा मैम पे विश्वास मैम के वीडियो देखे थे तब आए थे यहाँ। अच्छा, तो मतलब पूजा मैम पे पूरा भरोसा था कि जो होगा अच्छा ही होगा। हाँ। कितना उम्र हो चुका है इसका? 10वां में घुस। 10 महीना। हाँ। 10 महीना हो चुका है और कितना स्वस्थ है और कितना प्यारा है वो देखिए। पवन जी, आपके देखरेख में ये पूजा आईवीएफ का पूरा सेंटर चलता है। जो लोग आते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते होंगे जो बहुत गरीब परिवार से होते होंगे और लोगों के जहन में ये मन में रहता है कि भाई आईवीएफ में जाएंगे तो बहुत खर्चा होगा। तो कितना खर्चा होता होगा? देखिए, एक्चुअली खर्च तो होता है, ऐसा नहीं है खर्च नहीं होता है। लेकिन जो हम खुद आईवीएफ में जब ज्वाइन किए थे तो ये सुने थे कि भाई 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपया लग जा रहा है। बट अभी हम लोग वो चीज़ को 95,000 में कर दिए हैं। 95,000 में हम लोग सेल्फ आईवीएफ कर रहे हैं। और ये डिसीजन इसलिए हम लोग लिए कि बिहार एक किसान प्रधान क्षेत्र है और यहाँ ऐसे लोग नहीं हैं कि आप बोलिएगा कि 2.5 लाख 3 लाख रुपया दे दीजिए तो इलाज ही नहीं कर, अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो पूजा आईवीएफ कर रहा है कि भाई हम लोग उस पैकेज को मिनिमम करेंगे ताकि लोग आएँ, जो ऊपरी खर्चे हैं उनका वो थोड़ा सा कम हो। देखिए, आईवीएफ को लेके और 2-3 सवाल जो है वो पूछेंगे। मैम देखिए, एक तो ये होता है कि 7 साल जैसे इनके शादी का हो गया, कई लोगों का 10 साल हो जाता है, 15 साल हो गया, तो मैक्सिमम कितना उम्र तक जो है लोग इलाज के लिए आ जाएं? देखिए, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी। आज हमारे यहाँ 100% रिजल्ट आया है। उसमें से एक हैं जिनका लगभग 20 साल बाद हुआ है प्रेगनेंसी, बिल्कुल, और एक का 10 साल बाद हुआ है। तो ऐसा है कि अगर किसी पुरुष की आयु 55 है और किसी महिला की आयु 51 हो गई है, 50 लगभग मान के चलिए, तो फिर वहाँ तक की महिलाएं ज़रूर आ सकती हैं इस ट्रीटमेंट में। किसी कारणवश किसी का पहले ही, समय से पहले ही मासिक बंद हो जाता है, तो उनको भी ज़रूर आके
आके एक बार चेकअप कराना चाहिए। अच्छा, मतलब उसमें भी इलाज संभव है? हाँ बिल्कुल संभव है। हम लोग देखिए जिनका मासिक बंद हो गया है, हम लोग उनको 3-4 महीने दवाई देते हैं और देखते हैं कि उनका बच्चादानी तैयार है कि नहीं, और बिना उसके हम लोग ट्रीटमेंट आगे नहीं करते। मतलब किसी को छल से पैसा नहीं लेंगे। जब तक हम लोग संतुष्ट नहीं हो जाते कि इनका बच्चादानी तैयार है, तब तक हम लोग उनको IVF की प्रक्रिया में नहीं आने देते। देखिए, तो आपके मन में ये तमाम जो सवाल होंगे उसके जवाब मुझे उम्मीद है कि आपको मिल गए होंगे। 2 बच्चे आपको दिख रहे हैं, आपके सबसे बड़ा तो सवाल यही होता है कि IVF से कैसा बच्चा होगा, तो सामने है भैया, देख लीजिए ऐसा बच्चा होगा।